भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। बेहद अहम माना जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा के लिहाज से इस दौरे को एक नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है, जहां एशिया की ताकत साथ साथ दिखाई देगी। टोक्यो से दिल्ली तक रिश्तों की ये नई परिभाषा गढ़ी जाएगी। 2 दिवसीय जापान का दौरा है प्रधानमंत्री का। भारत जापान संबंधों को अगर आंकने की कोशिश करें तो पुराने साझेदार हैं, दशकों पुराने, लेकिन प्राथमिकताएं नई हैं, साझा हित नए हैं, कई सनराइजिंग सेक्टर्स हैं नए हैं जहां पर निवेश होना है। और प्रधानमंत्री का ये जापान दौरा विकास को कैसे नई दिशा और नए आयाम देगा, ये देखना होगा। साथ ही साथ विश्वास और विकास की इस कहानी को किन क्षेत्रों से होकर भारत और जापान एक नया अध्याय लिखेंगे, ये भी देखना होगा। प्रधानमंत्री का जापान दौरा रणनीति और सहयोग का एक नया चैप्टर शुरू करेगा इन दोनों देशों के रिश्तों को लेकर, जहां पर सॉफ्ट पावर को भी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट और जो संस्कृति है दोनों देशों की, उसमें सद्भाव, आत्मीयता और आध्यात्म, ये सब दशकों पुराना है। साथ ही टोक्यो की इस यात्रा से एशियाई साझेदारी का एक नया स्वरूप हम वैश्विक पटल पर देख पाएंगे। उस वैश्विक पटल पर जिसमें प्रधानमंत्री कई अलग अलग मंचों से कह चुके हैं कि 21वीं सदी एशियाई युग है, और ऐसे में लुक ईस्ट के लिहाज से तमाम देशों को मिलकर साथ आना है। दोनों देशों की दोस्ती की नई उड़ान है, और टोक्यो में भारत की ये नई ताकत हम देखेंगे, जहां विशेष तौर पर रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी पर समीक्षा की जाएगी। दोनों देशों ने अपने सहयोग को और अधिक गहरा करने के लिए, और साथ ही साथ जो उभरते हुए क्षेत्र हैं उसमें कैसे बिजनेस टू बिजनेस और पीपल टू पीपल कांटेक्ट के जरिए इन्हें मजबूत करने के लिहाज से साझा हितों को और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानकर दोनों देश कई आयामों पर चर्चा करने वाले हैं। और साफ तौर पर हमें यह भी समझना होगा कि भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अपने 10वें वर्ष में है। उस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। हम जानते हैं कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत और जापान की साझेदारी अपने आप में बहुत मजबूत है, और इसे अब एक नए विस्तारीकरण और एक नए आयाम के साथ अलग चरणबद्ध तरीके से आगे ले जाने की ज़रूरत है, जिसमें हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर, हम बात कर रहे हैं डिफेंस, हम यहाँ बात करें गेमिंग एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि और ऑटोमोबाइल्स, ऐसे ये तमाम वो सनराइजिंग सेक्टर्स हैं जिनके सकारात्मक सूचक के लिहाज से हम आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत सुदृढ़ बनाने की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये कुछ इसी तरह के अध्याय लिखता हुआ नजर आएगा। तो कैसे वित्तीय और तकनीकी सहयोग यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसको लेकर हमेशा प्रधानमंत्री कई मंचों से कह चुके हैं कि वो हिचक अब दूर हो चुकी है। ये तकनीकी समझ कैसे अब तब्दील हुई है तकनीकी लेन देन में, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो अब आसान हुआ है, और वो आसान हुआ ताकि वो समाधान के तौर पर जो विकसित हो रहे देश हैं उनके लिए उनके कई ऐसे सवाल हैं उनका जवाब बन पाए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और क्वाड जिसकी परिकल्पना ही जापान और भारत की मजबूत रिश्तों ने रखी, ऐसा स्तंभ जिसमें हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मुखरता से शांति के अग्रदूत बनकर कैसे आगे जाएंगे, उस लिहाज से क्वाड बेहद जरूरी है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की एक सक्रिय भूमिका हम आने वाले सालों में देखेंगे। इंडस्ट्रियल सहयोग की अगर हम बात करते हैं, कैसे बुलेट ट्रेन की तकनीक, शहरी विकास मॉडल का अध्ययन, क्या कुछ भारत सीख सकता है, क्या कुछ ले सकता है जापान भारत से, क्योंकि जब हम आज के इस आधुनिक युग की बात करते हैं तो दोनों ही देशों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, विन विन सिचुएशन है, और इसीलिए जापान के क्योटो को वाराणसी की अगर हम बात की जाए, बनारस की हम बात करते हैं, उन दोनों को सिस्टर सिटीज़ कहा जाता है। इसलिए बनारस के घाटों का जब हमने उद्धार किया, जिस तरह से जीर्णोद्वार किया गया, वो क्योटो के तर्ज पर किया गया था 2014 में, अगर आपको याद हो, जब शिंजो आबे
की जो दोस्ती है प्रधानमंत्री के साथ, जिसमें लगातार दोनों ही नेताओं की ऊष्मता ने दोनों देशों के रिश्तों को बहुत प्रगाढ़ता से आगे लेकर प्रधानमंत्री गए। ऐसे में क्योटो वाराणसी कनेक्शन मैंने आपको बताया, वही स्मार्ट सिटी और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर लगातार दोनों देश काम कर रहे हैं। और 2017 बहुत ऐतिहासिक क्षण रहा था दोनों देशों के लिए। क्यों? क्योंकि शिंजो आबे के साथ मिलकर अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। वो बुलेट ट्रेन जो सपना है, और वो बुलेट ट्रेन को कैसे दोनों देशों की उस आर्थिक और समसामयिक प्रगति को हम उस